हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। स्क्वायर रूट का हिंदी होता है स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग और स्क्वायर रूट का हिंदी होता है वर्गमूल, अर्थात वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे वर्ग क्या है। वर्ग क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बना देते हैं। आंसर: किसी संख्या को उसी संख्या में दो बार गुना करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को उसी संख्या में दो बार गुना करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 4 गुने 4 बराबर 4 का वर्ग बराबर 4 स्क्वायर। 5 गुना 5 बराबर 5 का वर्ग बराबर 5 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। वर्ग दो प्रकार के होते हैं। वर्ग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग। ठीक है, इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। वैसी संख्याएं जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे परिपूर्ण वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा? जैसे 16 आ गया, 36 आ गया आदि। ठीक है, अब दूसरा है अपूर्ण वर्ग। ठीक है, इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। वैसी संख्याएं जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अपूर्ण वर्ग कहलाता है। जैसे 29, 15, 26 आदि। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं वर्गमूल बनाने का नियम। फिर क्वेश्चन लिखते हैं, वर्गमूल बनाने के कौन से नियम हैं। ठीक है,
इसका हम उत्तर लिख रहे हैं। आंसर वर्गमूल बनाने के निम्नलिखित 3 नियम हैं। 3 नियम हैं, ठीक है। पहला हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसको बोला जाता है गुणनखंडन विधि द्वारा भी। दूसरा है भाग विधि या इसको कलन विधि भी बोला जाता है, कलन विधि, ठीक है। या इसका एक और नाम है लगातार विभाजन विधि या लगातार विभाजन विधि। तीसरा है प्रतिरूप विधि, प्रतिरूप विधि, ठीक है। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। एज फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण ले लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल विधि, जैसे 144 के हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 के गुणनखंड करेंगे 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रूट में लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो वर्गमूल में जोड़ा अंकों को लिया जाता है, तो हम ले लेते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, इसलिए 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया। इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लिया जा लेते हैं 256 का वर्गमूल निकालना है, तो हम रूट दे देते हैं। 256 का हम गुणनखंड करते हैं, 256 का गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 का 2 दूनी 4, 2 8 16, 128 दूनी हो गया, 2 64 दूनी हो गया, 2 32 दूनी हो गया, फिर 2 से लगेगा 16 दूनी, फिर 2 से लगेगा 8 दूनी, फिर 2 से लगेगा 4 दूनी, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी। कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है। तो इसको हम फिर लिख देते हैं, रूट के चिन्ह देके 1 2 3 4 5 6 7 8 2, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दिए, ठीक है। तो वर्गमूल में जोड़ा अंकों को लिया जाता है, जोड़ा अर्थात 2 अंकों का, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अर्थात 256 का वर्गमूल 16 हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, भाग या कलन विधि है। दूसरा है भाग विधि या कलन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, मिटा देते हैं। दूसरा है भाग विधि या कलन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे मान लिया जाए हम
उदाहरण ले लेते हैं 144। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, और दाहिने तरफ से हम जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, चिन्ह खींचते हैं जिसे हम लोग जीरो लाइन या रेकरिंग भी कहते हैं। जोड़ा ले लिया, इसके बाद एक बच के उसके ऊपर भी लिख देते हैं। और जो अंक हमें शुरू में है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से अंक से लगाया जाए। जो अंक से हम लगाएंगे तो उस अंक को मैं उतने ही बार गुना करूंगा। अगर हम 1 से लगाते हैं तो 1 के 1 बार गुना करेंगे। 2 से जब हम लगाएंगे तो 2 को 2 बार गुना करेंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 को 3 बार गुना करना है, ताकि हमें ये वाला अंक आ जाना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ 1 है तो मैं 1 से लगाता हूँ। 1 से 1 बार लगाया, यहाँ पे जोड़ा जाता है तो 1 और 1 2 हो गया, और गुना करके यहाँ लिखा जाता है। चूंकि 1 से लगा रहे हैं तो यहाँ भी हम 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 1 में से 1 गया, 0 लिखेंगे। ऊपर से वर्गमूल में निकलता है कौन, डबल अंक उतारा जाता है। तो मैंने क्या बोला, जो अंक से लगाना है उसको उतनी ही बार गुना करना है। तो हम 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 से लगा दूंगा। 2 से लग गया, यहाँ भी 2 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ 2 से लगाया, यहाँ पे जोड़ देंगे। 22 से 2 24 होता है, और गुना करके यहाँ लिखेंगे 22 दूनी 44 लिख दिया। यहाँ पे 0 0 हो गया, इसलिए फिर लिख देंगे 144 का 12 वर्गमूल हो गया। समझ में आया। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया जाए 169 का भी देखते हैं, या 196 का मैं देखता हूं, या 19,600 को मैं देखता हूं। ठीक है, 19,600 का भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल कर देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो दाहिना तरफ से हमें जोड़ा लगाया जाता है। ये बच गया, इसके ऊपर भी घी देते हैं। इसको जोड़ा को हम लोग रेकरिंग वाला चिन्ह से दे करके भी बना सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जीरो लाइन भी दे सकते हैं या रेकरिंग भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो आप बिंदु बिंदु दे सकते हैं, यहाँ पे बिंदु दे सकते हैं। मतलब जीरो लाइन या रेकरिंग का शाब्दिक अर्थ लगभग समान हुआ। अब हम क्या करते हैं, फिर 1 से लगाते हैं। 1 से 1 में फिर हम गुना करेंगे। 1 यहाँ पे 2 आ गया, 1 कट गया, 0 लिख दो। ऊपर से डबल अंक उतारते तो 96 उतर गया, तो आपका 24 चौक 96 होता है। तो आपका 4 बार लगेगा। 4 से देखिए, यहाँ भी 4 से तो यहाँ भी 4 से, तो 24 4 28 हो गया। अब गुना करके यहाँ लिखते हैं तो 24 चौक 96 हो गया। यहाँ 4 है तो 4 देंगे, फिर 0 0, ऊपर से डबल अंक उतार दिया। ठीक है, अब हम कितने बार लगाएंगे, 0 बार मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, 0 8 2, तो कितना हो गया, यहाँ पे 0 0 हो गया, 0। तो फिर अब सब कट गया, तो आप कटकुट लिखिए या 0 लिखिए। इसलिए 19,000 कितना है, 600 का वर्गमूल कितना हो गया, 140 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ये भाग विधि से बना, भाग विधि या कलन विधि इसका नाम है। तीसरा हम लोग विधि का नाम जो पढ़े हैं, उस विधि का नाम है प्रतिरूप विधि। देख लीजिए आप लोग, प्रतिरूप विधि कैसे बनाया जाता है, प्रतिरूप विधि तीसरा। तो देखिए, किसी भी अंक का प्रतिरूप विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या किया जाता है कि उस अंक में से विषम संख्याओं को बार बार घटाया जाता है, जब तक कि घटने के बाद 0 ना आ जाए। जैसे सबसे पहले एक विषम संख्या, उसे घटाएंगे, फिर 1 के बाद 3 है उसको घटाएंगे, उसके बाद 5 है उसको घटाएंगे, इसके बाद 7 है उसको घटाएंगे। तो जैसे मान लिया जाए, हम देखते हैं, जैसे देख लीजिए आपको, जैसे मान लिया 36 का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, 36 का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं प्रतिरूप विधि से। ठीक है, तो हम 36 को वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो क्या हम करेंगे, इसमें से विषम संख्या घटाएंगे। 36 में से 1 जाएगा 35, फिर दूसरी विषम संख्या 3 होता है, 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 32। तीसरी संख्या कितना होता है, 1 के बाद 3 के बाद 5 होता है, तो 27 हो जाएगा। तो उसके बाद अगला विषम संख्या 5 के बाद 7 होता है, तो क्या होगा 20 होगा। अगला विषम संख्या क्या होगा भाई, 7 के बाद हम लोग क्या 9 को घटाएंगे, तो कितना होगा भाई 11 हो गया। अगला विषम संख्या 9 के बाद कौन होता है, 11 होता है। तो देखिए, घटाने के तत्पश्चात हमें 0 प्राप्त हो गया, कटकुट अर्थात 0 प्राप्त होगी। तो अब हमें देखना है कि कितने बार हमें घटाना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
5 बार 6 बार, इसलिए 36 का वर्गमूल कितना मेरा हो गया 6 हो गया। बात समझ में आ रहा है? ऐसे विधि को हम लोग प्रतिरूप विधि कहते हैं। इसी तरह से और भी संख्याओं को हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 25 का ही देख लेते हैं। 25 का वर्गमूल निकालना है प्रतिरूप विधि से, तो क्या करते हैं, इधर हम देख लेते हैं। 25 में से सबसे पहली विषम संख्या को घटा देता हूँ, 24 आ गया। फिर 24 में से मैं 3 को घटा देता हूँ, 21 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 21 में से 3 के बाद 5 को घटा देते हैं तो 16 आ गया। 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 आ गया, और 9 में से 9 को घटा देंगे तो 0 आ गया। तो कितने बार विषम संख्या घटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसलिए 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। समझ में आया? तो हम लोग वर्गमूल 3 विधि से बनाए। हाँ, लेकिन एक बात छूट गया कि वर्गमूल है क्या, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं जाने हैं, तो तुरंत जान लेते हैं। क्योंकि वर्ग के बारे में जाना, वर्गमूल निकालने की विधि के बारे में जाना, अभी वर्गमूल के हम लोग डिफिनेशन नहीं जाने हैं, तो अब हम जान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद फिर पुनः हम लोग वर्गमूल क्या है इसके बारे में डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्गमूल क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है, ठीक है। मतलब व्हाट इज स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर, 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो गुना करने वाली पहली संख्या को उस गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं क्या बात है। जैसे मान लिया जाए 5 में 5 से गुना करते हैं, ठीक है, तो मेरा 25 हो गया। तो 25 का मेरा वर्गमूल क्या होगा, 5 में 5 से गुना किए तो मेरा 25 हो गया। तो 25 का आपका वर्गमूल क्या होगा, 5 गुने 5 बराबर 5। अर्थात इसी संख्या में, तो संख्या मेरा 5 है, तो 5 में 5 से 2 बार गुना किए तो मेरा 25 आ गया, ठीक है। तो मेरा 25 का वर्गमूल क्या हुआ, गुना करने वाली पहली संख्या। तो 5, दोनों 5 में से एक 5 हो गया, गुना करने वाली पहली संख्या, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 हो गया। इसी तरह से 36 का आप वर्गमूल निकालते हैं, तो 36 का भी अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए पहले 36 का। 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 में एगो लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुने 6, ठीक है। 2 बार गुना किए तो आपका 6 हो गया वर्गमूल। मतलब 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो 2 बार गुना किया तो गुणनफल मेरा 36 प्राप्त हुआ। अर्थात गुना करने वाली दोनों में से एक संख्या, आप इस गुणनफल का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। जो अभी डिफिनेशन में बताया गया कि किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो गुना करने वाली पहली संख्या को उस गुणनफल का, पहली संख्या या कोई एक संख्या को उस गुणनफल का हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन
अवश्य दबाएं ताकि मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।